गाइस, आज मेरे छोटे बेटे के बर्थडे की पूजा है। तो ये बैठा हुआ पंडित जी के पास, और ये पंडित जी भी हैं और साथ में इसके स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। तो चुपचाप बैठा हुआ है, सिंसियर बच्चा बन के। तो आज मैंने मीठे में बनाया है गुलगुले, क्योंकि गुलगुले बच्चों को पसंद भी हैं और वैसे भी मतलब इनमें ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं होती, जल्दी बन जाते हैं। क्योंकि पंडित जी सुबह जल्दी आ गए थे और ये आटा गूंथा हुआ था। इसको मतलब पतला पतला थोड़ा गूंदना पड़ता है ईस्ट वगैरह डाल के। और ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बनते हैं। ये ऐसे फ्राई होते हैं गाइस। ये तो ये थोड़ा मतलब बबरू से मुझे ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका लगता है। और पंडित जी सुबह जल्दी का टाइम दिया होता, क्योंकि उन्होंने कहीं और भी पूजा करने जाना था। तो फिर मुझे जल्दी जल्दी में ऐसे ही करना पड़ा। और फिर ऑफिस भी जाना था इन्होंने, फिर बच्चे स्कूल भी भेजने थे, लंच वगैरह पैक करना था। तो मुझे फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी में यही बनाए। पहले स्टार्टिंग में मैं यही बनाती थी। मैंने आपको सारा रिचुअल बताना था कि कैसे कैसे पूजा की जाती है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। किचन से मैं बाहर निकल ही नहीं पाई। नहीं तो मैंने आपको दिखाना था कि कैसे कैसे पूजा होती है, कैसे कैसे लिखनू वगैरह डालते हैं। चावल भिगो कर उसको पीस कर फिर जो वो मतलब पतला पतला लिक्विड बनता है, उसे लिखनू वगैरह बनाते हैं आंगन में, और जहाँ कुल देवी की पूजा होती है वहाँ पर। तो मैंने आपको सारा कुछ बताना था, लेकिन मैं बता ही नहीं पाई। चलो नेक्स्ट टाइम जब हस्बैंड का बर्थडे होगा तो फिर तब बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि 2 महीने के बाद उनका बर्थडे आ जाएगा। तो फिर मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। तो यहाँ मैं फ्राई कर रही थी, ये मैं गुलगुले बना रही थी। और मैंने आपको जैसे बताया कि मैं पहले यही बनाती थी, गुलगुले बनाती थी। फिर बाद में मैंने फिर बबरू बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन बबरू को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो फिर मैंने यही मतलब गुलगुले ही बनाए, और गुलगुले खाने में बड़े टेस्टी होते हैं। ओम श्री वसुधारा देवी चढ़ाई दे। ओम वसुधारा देवी ऐसे करो। ओम वसुवित ऐसे करो मेरी तरफ। ओम श्री ओम वसुवित मत्स्यदारो वसुवित लक्ष्मी ग्रतान मेघा श्री वसुधाराय पूतो नमस्कार हे कृष्णाय। फिर पानी की छिट्टे कर दो। ओम गुरुवासा श्री ओम गुरुवास करते पानी की छिट्टे ऐसे। ओम गुरुवासा सर्वाय मृत्य सर्वे देव्याय नमः। से ओम सर्वमंगल मंगलाय शिवे साधकाय त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वाय मृत्य सर्वे देव्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। नकत शाबाश। ओम सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अब कर दे, बस कर दे। ओम सूर्याय नमः। शाबाश, जा कर ले, जा कर नीचे नीचे। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो मौसम गाइस वैसा ही बना हुआ है, ना कोई बारिश है ना कुछ है। धूप भी लगी हुई है, बादल भी हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मतलब बड़ा। आज हमने करवाई है पूजा। बेटे का बर्थडे हुआ था 25 जून को, लेकिन पूजा नहीं करवाई थी। तो आज पूजा करवाई है उसकी। और आप मेरी आंखों से पता लगा ही सकते हो, देखो कि मुझे इतनी नींद लगी है ज़ोरों से। थकान इतनी ज़्यादा है। थकान इसलिए नहीं कि काम किया है, थकान इसलिए है कि मैं रात को इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब नींद ही नहीं आई मुझे। 1:30-2 बजे मुझे नींद पड़ी है और सुबह 5 बजे उठ गई हूँ मैं। तो मतलब ये सोच लो मेरी कि मुझे नींद नहीं मेरी कंप्लीट हुई है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी की पूछो मत। मतलब हद से ज़्यादा गर्मी है। मैं तो बड़ी हैरान हो रही हूँ कि पता नहीं कैसा एरिया है जहाँ बारिश का नामो निशान ही नहीं है। वेदर फोरकास्ट जो है वो शो कर रहा है कि बारिश है, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं है। ये सोच लो आप, 4 किलोमीटर आगे बारिश हो जा रही है, 4 किलोमीटर पीछे बारिश हो जा रही है, लेकिन इस इलाके में कोई बारिश का नामो निशान नहीं है गाइस। भेजो यहाँ भी बारिश भेजो।
तो फिर पूजा वगैरह करवाई और बच्चे चले गए अब स्कूल, हस्बैंड भी चले गए ऑफिस। और कल गई शाम के वक्त। और एक बात और, पिछले कल मेरे भाई का बर्थडे था और आज मेरे बच्चे के बर्थडे की पूजा की है। तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना दोनों को गाइस। और मैंने कल शाम को कपड़े धोए थे, ये देखो, तो मैंने छत पे डाले थे सूखने, लेकिन हस्बैंड बोलते हो सकता है रात को बारिश वगैरह हो जाए, तो फिर रात को कौन जाएगा उठाने। तो फिर मैं रात को गई थी, बारिश का तो नामो निशान नहीं था, लेकिन हवा वगैरह चली थी तो कुछ कपड़े सूख गए थे और कुछ रह गए थे। तो मैं सोच रही हूँ इन कपड़ों को ना ऊपर ही रखाती हूँ, क्योंकि बरसात के दिन चले हुए हैं तो पता नहीं सूखने नहीं सूखने, स्मेल लग पड़ती है आने कपड़ों में। तो ऐसे करती हूँ मैं ना, छत पे डाल ही आती हूँ। बारिश का तो कोई आसार लग नहीं रहे, और अगर लगेगी भी बारिश तो ऐसे होगी बूंदाबांदी, कुछ ज़्यादा नहीं होगी। तो चलिए कर लेते हैं काम। इस पापा काम कर रहे हैं। ये देखो देसी आम लगे हुए हैं, और गाय सारे पक पक के ये देखो ये गिर रहे आम। देखो, तो ये इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि इन आम को कोई भी नहीं खाता। ये इन आमों में होते हैं कीड़े, ये वाला आम जो है। तो हम ज़्यादातर कच्चा वगैरह, कच्चे हों ये आम तो हम इनकी वो बना लेते हैं, आमचूर वगैरह बना लेते हैं, और पक जाएं तो बेकार ही होते हैं ये। मेरे बेटे ने ना चिड़िया को दाना डाला हुआ है और पानी रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी खा रही थी। हाँ जी पापा, ये अभी चिड़िया खा रही थी खाना ना, दाना चुग रही थी और अभी उड़ गई। पापा ने यहाँ कर दिया। क्या बोला है पापा? अच्छा।